टाइटल देख रहे होंगे पीछे थंबनेल पे है, यानी पुराने वीडियो का यह थंबनेल है। इसको देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि पुराने वीडियो पे ही कुछ बात करने वाले हैं। वीडियो बना, वीडियो प्रसारित हुआ और वीडियो चला भी, जिसमें बोल था छने छने बदले तोहरो में आज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, चालबाज रजऊ। और जो रजऊ को संबोधन था वो मनीष कश्यप से था। इस गाने को डेडिकेट किया था मनीष कश्यप को, और उस पर कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग गई कि बोल रहे थे तुमसे पैसा मांगने गए थे क्या, ये मनीष कश्यप चंदा तुमसे मांगने गए थे। अरे हमसे मांगने नहीं गए थे, जिनके मसीहा बनते हैं उन्हीं से मांगने गए थे, उन्हीं की चंदा चोरी कर लिया। जो कमेंट किया था वो अभी 1 रुपया नहीं दिया होगा, लेकिन बुरा लगता है, लगे। जिसको अच्छा लगेगा उसके लिए ही काम करेंगे। जो सच्चाई है वहीं बोलेंगे, मनीष कश्यप की जो छवि है वहीं आपको बताएंगे। अब इसमें कुछ लोगों तो खराब लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई उन मनीष कश्यप की वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, हमारी नहीं चलती है। कहीं हो सके तो हमारे तरफ से उनको मदद पहुंचाओगा। हम उनसे कभी मदद मांगने नहीं गए हैं, ना कभी जाएंगे, ना कभी उनके वजह से हम 2 पैसे कमाते हैं। हम अपने काबिलियत से कमाते हैं। जिनको ये बुरा लगा होगा ध्यान से सुन लीजिए। आप जितना बुराई करेंगे उतना ही बेहतर है, कोई इशू नहीं है। 5 अच्छाई वाले ही हमारे लिए काफ़ी हैं, 100 बुराई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है वहीं बोलूँगा। मनीष कश्यप आप सभी को मालूम है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव 2020 का था या 2024 का लोकसभा चुनाव था, सभी में चंदा मांगा और सभी का चंदा चोरी किया। और तमाम जगह देखे होंगे, विपिन सर है मैथमेटिक्स वाले, मैथ मस्ती वाले, वो भी कहते हैं ये चंदा चोर हैं, और तमाम जगह उसकी खामियां भी बताए। न कोई विचारधारा है न कुछ है, और तमाम अपने पद को पाने के लिए, विधायक बनने के लिए एकदम उतावलू होते हैं। 2024 में इनको क्या लगा था कि हम तो चुनाव लड़के सांसद ही बन जाएंगे। अरे आप चुनाव लड़के तो देख लेते, निर्दलीय आपसे ज्यादा वोट लाता। जो आपके पीछे घूमता है ना चंगू मंगू, वो आपको वोट देने वाला नहीं है। कहीं कहीं से भीड़ इकट्ठा करके आप खुद दिखाते हैं हमारे पीछे इतना भीड़ है। आपके अपने एरिया के कितने % लोग आपको पसंद करते हैं, कितने लोग जानते हैं कि आप उनके लिए कुछ किए हैं? कुछ नहीं, चंदा ले वसूलते हैं, चंदा लेकर फुर हो जाते हैं। तो अपने विधानसभा के लोगों से जाके पूछिए, आज जो इनके समर्थक हैं उनके विधानसभा में जाओ, एक बार घूम लो, पता चल जाएगा से हाँ मनीष कश्यप कितने बड़ा मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, बिहार को बदलने चले हैं। अरे खुद को बदलने चला है ना, उसकी कोई विचारधारा है। एक बार पत्रकार से बहस हुआ था तो बोला संघ से निकले हुए व्यक्ति संघ के प्रचारक होता है और हिंदुत्व का झंडा ढोता है। संघ से निकले थे, राम मंदिर पे चिल्ला रहे थे और ठेका लेकर चले थे, भाजपा के फायर ब्रांड नेता बन रहे थे, हिंदुवादी छवि के नेता बनना का प्रयास कर रहे थे। आपने बना? न बने थे, न बने हैं और न कभी बन पाएंगे, याद रखिएगा। कुछ लोग उनके हैं आसपास के जो बोल रहे हैं अरे तमाम, अरे बोलते रहिए ना, कितना बोल लीजिएगा, जनता रियलिटी जानती है। एक और खामिया था, एक लड़की को इतना जलील किए। अरे यही आपकी मर्यादा है, यही आपकी आइडियोलॉजी है, यही आपके आदर्शवादी है, यही आपका आदर्श है। ये बेचारी महिला आपके पास जाती है मदद के लिए, आप उसको धुतकार रहे हैं, क्या तुम हमको वोट दियो? अरे तुमको जो वोट देगा उसी को तुम मदद करोगे। तुम विधायक बन जाओगे तो जो वोट दिया रहेगा क्या उसी का काम करोगे? जब इतनी ही तुम्हें समझ नहीं है भाई, तो तुमको क्यों नेता चुने लोग? जो जहां से चुना जाता है, जिस विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं, वो सभी जनता का विधायक होते हैं, उन सभी जनताओं के रक्षक होते हैं, उन सभी जनताओं का सेवक होते हैं।
ये लोकतंत्र है, कोई चाइना नहीं है कि हाँ एक दलीय पार्टी है वही सरकार चलाएगी और उसी का सत्ता चलेगा, उसी का शासन चलेगा, उसी का कानून चलेगा। भाई यहाँ संविधान से चलता है, संविधान में लिखा गया है से एक प्रतिनिधि अगर जीतता है उस विधानसभा से या उस लोकसभा से या उस पंचायत से किसी भी चुनाव में, उन सभी उस एरिया का, उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन भाई तुम्हारे समझ में नहीं ना आएगा। तुम्हें तो दिख रहा है हम कैसे बने, हमारे दादागिरी कैसे चले, कैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाएं तो हमें देखकर लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए। अरे नहीं हो पाएगा तुमसे भाई। तुम जो ये छवि बनाना चाहते हो यार मनीष कश्यप जाए तो लोग उठ के खड़ा हो जाए, नहीं होंगे। ना तो आपके जो जिस विधानसभा से हैं वहाँ के कोई ब्लॉक से लेकर और थाना वाना बात सुनता होगा। अगर सुनता ही तो उनसे लेकर कई सारी योजना है गवर्नमेंट को अपने क्षेत्र में लागू करवाते, उसका बेनिफिट जनता को दिलवाते, उसको सेवा कहते हैं। जाके आप दूसरे का जो मदद मांगने आए हैं उसको जलील कर देते हैं कि हमने पर लिया क्या, जलील कर देते हैं, वो मदद नहीं होता है। आप खुद को प्रशांत किशोर से तुलना करते हैं से हाँ हम उनके साथ मिलके बिहार बदलेंगे। अरे वो उनका अपना विचारधारा है जो शुरू से जब वो पदयात्रा निकाले थे तब से लेकर आज तक उनका एक ही विचारधारा है। आपका विचारधारा बदल रहा है भाई। कभी भाजपा में जाते हैं भाजपावादी बनते रहते हैं, मोदी जी विकास कर दिया, मोदी जी बिहार को ये कर दिए, मोदी जी बिहार के लिए वो कर दिए। लेकिन जैसे ही आपको सुनता नहीं है उसके बाद भाजपा वाले बर्बाद किए हैं, भाजपा आरजेडी मिल गए हैं। खुद का अपना फायदा के लिए, खुद के फायदा के लिए जनता को गुमराह नहीं कीजिए। और जनता सब समझती है, जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी जानते हैं से कितना बड़ा ठग है मनीष कश्यप। कभी भाजपा वाले को ठगा, कभी जनता को चुनाव या चंदा के नाम पे ठगा, कभी तमाम स्कूलों जहाँ जहाँ गए उनको ठगा, तमाम लोगों को ठगा। उसके बाद अब प्रशांत किशोर की बारी है, वहाँ भी ठग होगा। और वहाँ से भी देखिए, लिख के रख लीजिए, भविष्यवाणी करते हैं ना, हम भविष्यवाणी करते हैं, चुनाव आते आते उसको भी ठग के आप निकलिएगा, आप इतने बड़े ठगू हैं। और जो लोग कहते हैं ऐसे हाँ बदलने आए हैं, अरे भाई जो लोग अपने आप को कह रहे हैं बिहार को बदलने आ रहे, पहले तुम अपने आप को खुद को बदलवा लो उनसे। इतने सक्षम है ना जो तुमको बदल सके, तुमको कुछ रोजगार दे दे, तुमको कुछ फायदा, सरकारी फंड का फायदा उठवा दे। भाई इतना तो बड़ा दबाव समूह के रूप में काम कर लेंगे ना, इतने बड़े ऑडियंस हैं उनके पास, न्यूज़ चैनल है, तमाम लोगों के समर्थन है, तमाम लोगों तक पहुँच है। बोलते हैं भाजपा के जो कई विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं, हमारे इशारे पे अपना काम कर लेंगे, पार्टी छोड़ देंगे और पार्टी में बगावत करने के लिए हमारे पास कॉल करते हैं, तो उनसे एक सिफारिश करके काम करवा दो से हाँ ये फलाना बउआ है, इनको आवास नहीं मिला है, आवास में घूस लग रहा है, उसी को माफ करवा दो। वहीं तुमसे नहीं होगा। और तुम चले बिहार बदलने, बिहार को बदलने के लिए एक आइडियोलॉजी सेट करो। प्रशांत किशोर के साथ गए हैं तो प्रशांत किशोर के हर विचारों पे चलो, और एक बार जब चलो तो उसी पे टिके रहो से हाँ प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं। प्रशांत किशोर कितनी अच्छी बात है तुम पे बोल दिए भाई कि मनीष कश्यप खुद से मेहनत किया है और जगह बनाया। भाजपा में था या नहीं था उससे हमें मतलब नहीं है, हमने देखा इस युवा में से प्रतिभा है। समझा वो ट्यूनिंग देखा था प्रशांत किशोर कैसे बोला था। क्या प्रशांत किशोर किसी जो नेता शामिल हुए हैं उनको इस तरीके से बोलते हैं ऐसे लड़का है। आनंद मिश्रा को जाकर बोले थे ऐसे अरे लड़का आया है, नहीं, आनंद मिश्रा जी आए हैं, एसपी बने थे, इसमें प्रशासनिक में सेवा दिए थे, अब यहाँ पे बिहार को लेकर एक विजन है। हालांकि वो भी छोड़ दिए, वो अब उनकी क्या अपना पर्सनल चीज़ें था, उस पर भी अलग से बात करेंगे जब रिसर्च करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप भाई
इस थंबनेल को जो वीडियो चला था, और ये भी वीडियो देख लेना, जो लोग कहते हैं ठग नहीं है, अच्छे से देख लेना और समझ लेना से कहाँ कहाँ ठगा है। क्या विधानसभा 2020 के चुनाव में नहीं ठगा था? 2024 में नहीं ठगा? ठगा ना। इतने सारे चीज कहाँ से आए, इतने लोग कैसे घूमते थे, इतने खर्च कहाँ से? अरे चंदा के नाम पे खूब वसूला, तमाम गवाह है, तमाम उनके साथ ही लोग बोलते हैं। आप देखे होइएगा, तमाम लोग इस बहुत लोग आए और वीडियो में बोला, तमाम लोग बताए भी थे। इसके बाद एक और लोगों का पर्दाफाश करेंगे, उनके बहुत करीबी रहे हैं। आप वीडियो में ज्वाइन कर लीजिए, अगला वीडियो मैं उन पर तैयार कर लूँगा और उन्हीं पर बोलूँगा जो उनके बहुत अब करीबी बता रहे हैं खुद को। एक समय था वहीं झंडा लेकर विरोध कर रहे थे और बता रहे थे हमने उसको बनाया, हमने उसको सपोर्ट किया। और बाद में जब वो भाजपा में गए थे तो खूब विवाद हुआ। फिर बाद में पता नहीं लोगों का गठबंधन हुआ और ये पूरे प्लान करके भाजपा छोड़े हैं। तमाम इनके जो विरोधी था सब साथ मिले तब जाके भाजपा छोड़े। और कहाँ मुद्दा दिए? PMCH। अरे एक बार मंगल पांडे को आप कॉल किए से हाँ पांडे जी हमें सपोर्ट कर दीजिए, हमारे बारे में कॉल कर दीजिए हॉस्पिटल में, हमारी सिफारिश कर दीजिए? नहीं न किए होंगे, लेकिन क्योंकि आपको पब्लिक स्टैंड करना था। किसी भी नेता से आप जाके बोले थे से हाँ PMCH में एक बच्ची को दिखाना है? नहीं, आपको वीडियो बनाना था, आप चले गए वहाँ पे कर लिए और आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। कोई देखा नहीं उसका, ना तो फुटेज आप डाले, आपको पीटा उसका फुटेज आप बोल रहे थे से हाँ कैप्चर हुआ है, क्या वो पोस्ट किए? नहीं किए ना। कहाँ गया? केवल पब्लिसिटी के लिए, PR के लिए आप कहीं खुद को जलील कर लेते हैं, कभी दूसरे को जलील कर देते हैं। तो इन सब ठगबाजी से आप थोड़ा ऊपर आइए और बिहार के बारे में सोचना है तो प्रशांत जी को बारे में पहले जानिए, उनके साथ 30 दिन घूम लीजिए बिना वीडियो बनाए बनाए, पहले उनको जानिए तब उनके साथ मिलकर काम कीजिएगा। और नहीं तो फिर वहाँ पर उनको भी ठग के निकल लीजिएगा। ऐसे ही बहुत बड़े ठगबाज तो आप हैं। बाकी कुछ लोगों को बुरा लगा होगा तो कोई बात नहीं, आपको लगे, क्योंकि आप भी उस ठग के ही शिकार हैं। आपको किसी न किसी तरीके से ठगे जा रहे हैं। बधाई हो जो भी ठगा रहे होंगे, क्योंकि उनको उसी में मजा आ रहा है। बाकी जो अगला वीडियो आने वाला है उनके बहुत करीबी हैं एक आदमी, बहुत हिंदुवादी झंडा लेके घूमते हैं, उनके बारे में बताएंगे और उनकी भी काली सच्चाई बाहर लाएंगे। जो न सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर ले ताकि वो वीडियो आए ना तो आपको मिल जाए बहुत आसानी से। जो फेसबुक देख रहे होंगे वो फॉलो जरूर कर लेंगे। अगर मनीष कश्यप के आसपास के लोग होंगे वो समझ गए होंगे, आज जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ गए होंगे से हाँ किन के बारे में मैं बोलने वाला हूँ। देखिए, इंतज़ार कीजिए, आपके बारे में भी कल आएगा, कल आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अभी विदा लूँगा, फिर अगले दिन आऊँगा उस पूरे तैयारी के साथ।